ये भूमिका रही आप लोगों को ये बात समझ में आने के लिए कि आसुरी वृत्ति वाले कौन हैं और दैवी वृत्ति वाले कौन हैं। दैवी वृत्ति वाले रंतिदेव जी का उदाहरण दिया, सबके बदले में दुख मैं भोग लूं और मेरे बदले में सुख सबको मिल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। ये दैवी संपत्ति संपन्न महापुरुषों के लक्षण हैं और हम जिसको चाहें छू दें और उसका सत्यानाश हो जाए, ये आसुरी वृत्ति है। और उस अभागे वृकासुर ने ये नहीं समझा, नहीं सोचा, नहीं विचारा कि मेरा हाथ अगर नहाते धोते समय भी मेरे माथे पर चला गया, कहीं मेरे माथे में खुजली उठी और हमने यूं यूं करना शुरू किया तो मेरे हाथ से मेरा भी सत्यानाश हो सकता है। और वही हुआ अंत में। ऐसे लोगों को आसुरी वृत्ति वाला कहा जाता है। इससे आप लोग किसको जांचिएगा? अपने को जांचिएगा कि अपने पड़ोसी को जांचिएगा कि अपने सत्ताधारियों को जांचिएगा? ये ऐसा मापदंड है, इससे किसी को जांचा जा सकता है, लेकिन औरों को जांचने के पहले अच्छी बात ये होगी हम अपने को जांचें कि हम कितना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे की ओर जा रहे हैं, या हम कितना लोगों को सता करके और 1 रुपये किलो का खरीदा हुआ नमक 100 रुपये किलो बेचने को तैयार है। जज करिएगा अपने, अपनी साखी आप तू निज मन माहि विचार नारायण जो खोट है ताको तुरंत निकार। एक तो व्यापारी वर्ग में से एक उदाहरण दिया, 1 किलो का नमक मौका मिल जाए तो 100 रुपये किलो और 1000 और उससे भी ज़्यादा भाव तेज कर सके। कई लोगों ने कहा कि तो हम इतना दिन के लिए नमक खाना ही छोड़ देते हैं। अब बिना नमक वाले लोग भी तो जीते हैं, तो कहते हैं कि कितने दिन तक छोड़ोगे? बोले कितने दिन तक ये बढ़ियारी रखोगे? दिन तो बदलते हैं। अच्छा, ऐसे ही खेती करने वालों का अत्याचार भी बताया कि हम अनाज के भागीदार हैं और भूसा वाले डंठल को जला दें, गांव गैया चाहे भूखे मरें और चाहे कसाई खाने में जाएं। इसी तरह से नौकरी वाले लोग, अरे राम राम राम, उनमें भी आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। कई लोग ऐसे मिले हैं रिटायरमेंट हो गया और 10 साल हो गया अभी उनका पेंशन निर्धारित नहीं हुआ। कई लोग ऐसे हैं जो रोज हाजिरी कर रहे हैं लेकिन उनको वेतन मिले हुए 25 साल हो गए। अगर घर में कुछ खाने लायक नहीं रहता तो पता नहीं ये परिवार कैसे जीता, अपने बच्चों को कैसे खिलाता और पढ़ाता और क्या करता। मतलब कि सभी वर्ग में हम अपनी भी बात बता दें, कथावाचकों की बात बता दें। श्री हरे नमः। एक बार दिल्ली में ही 4-6 कथाएं लगातार हो गई श्रीमद् भागवत की। अब गांव के देहात के लोग आंख में आंसू भर करके और मुझसे कहने लग गए कि महाराज जी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता इत्यादि महानगरियों में तो सैकड़ों कथावाचक 30 दिन 12 महीने 24 घंटे गली गली में सुलभ रहते हैं। पिछले साल सुना था कि कलकत्ता में 42
नहीं, 21 तो इंटरनेशनल फेम के विश्वविख्यात प्रवक्ता लोग जुटे हुए थे एक साथ सावन के महीने में, और टुटपुंजिया लोग तो और जाने 42 की सैकड़ों की संख्या में जुटे हुए थे। महानगरियों के लिए तो सैकड़ों और हजारों व्यास गली गली में 30 दिन 12 महीने 24 घंटे मिलते, हमसे कथा कराइए, हमसे कथा कराइए। महाराज जी, आप भी अगर दिल्ली, बंबई और कलकत्ता जैसी महानगरी के खूंटे में अपने को बांध लोगे तो हम गांव के गरीब लोग किसका दरवाजा खटखटाने जाएंगे? हम लोगों को भी कुछ खुराक चाहिए। उनके आंसू को देख करके हमको भी आंख में आंसू भर आए और मन में आई कि आज से शपथ लेने की शहर में कहीं जाएंगे नहीं, गांव गांव में घूमेंगे, जंगली क्षेत्र में घूमेंगे, जिन लोगों को कभी कथा सुनने को नहीं मिली है। अब एक कथावाचक की बात बताऊं। निचाट देहात के एक 2-4 व्यक्तियों ने एक से कहा कि कथा आपकी बहुत अच्छी लगी, क्या हम गांव वालों के यहां भी समय दे सकिएगा? बोले क्यों नहीं, जरूर देंगे। बोले अभी कितना समय है आपके पास में? बोले 3 दिन का समय है मेरे पास में। तो कहा कि तो ये 3 दिन हमारे गांव में आप दे दीजिए। तो उन्होंने प्रस्ताव किया कि 2100 रुपया रोज की मेरी दक्षिणा, इस हिसाब से 3 दिन का 21 दिया 6300, 6300 रुपया मेरी दक्षिणा, और आने जाने का मार्ग के लिए जो भी कार वगैरह का खर्च हो वो ला के पहले यहाँ जमा करो, फिर बात करो। वो लोग रो पड़े, बोले कि 6300 रुपया हम लोगों ने जिंदगी में एक मुट्ठी से अपने घर में कभी देखा नहीं होगा। कहाँ से 6300 रुपया? इसके लिए हमको अपना खेत बेचना पड़ेगा, उससे भी पार न पड़ा तो हो सकता है हमको अपना घर बेचना पड़ जाए। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे ऐसे अवसर पर किसी भी वर्ग के लोग हों, ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, कथावाचक हों, नौकरी चाकरी वाले हों, चाहे मिनिस्ट्री वाले हों, अगर लोगों को संकट में पड़ा हुआ देख करके और उनको ऐंठने और निचोड़ने की बात सोच रहे हों, डॉक्टर लोग ऐसा ज्यादा कर रहे हैं आजकल। जो लोग बैठे हों इस कथा में, बुरा मत मानना, हो सके तो अपना सुधार कर लेना, जनता का कल्याण होगा और तुम्हारा विभीषण शरणागति का प्रसंग सुनना विशेष रूप से सार्थक होगा। विभीषण शरणागति एक ऐसा प्रसंग है, रोटी, पूड़ी, लड्डू, कचौड़ी तो हम पत्तल पर भी परोस सकते हैं, हथेली पर भी दे सकते हैं, लीजिए और खाने लग जाइए। लेकिन तरल पदार्थ, लिक्विड, रस, दूध वगैरह परोसना हो तो उसके लिए गहरा और बिना छेद का और साफ सुथरा बर्तन चाहिए। अरे सोने का बर्तन ना हो, मिट्टी का सकोरा ही सही, मिट्टी का कुल्हड़ ही सही। अगर बर्तन सही है और उसमें विभीषण शरणागति का रस हम परोसेंगे तो टिकेगा, फायदा करेगा। और आपका हृदय रूपी, अंतःकरण रूपी पात्र, आपका दिल दिमाग रूपी पात्र अगर इस तरह की आसुरी वृत्ति वाली, लोगों को निचोड़ने वाली गंदगी से भरा हुआ हो और आपको हम विभीषण शरणागति सुना भी दें तो आपके भीतर का जो गंदापन है वह विभीषण शरणागति वाली कथा रूपी रस को भी बदबूदार बना देगा। अभी हम कुल्हड़ और सकोरा परोस रहे हैं बंधुओं, विभीषण शरणागति वाली बात आगे आएगी।
कितना 11 दिन का समय मिला है ना, 10 दिन। तो 10 दिन में एक दिन आज भूमिका में ले गया और कथा का भी उपक्रम करूंगा। अभी वंश परिचय दे रहा था और वंश परिचय के बाद अब स्वभाव परिचय दे रहा था। इसी सिलसिले में आपने सुना कि पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा और विश्रवा ऋषि के कई पुत्र हैं, जिनमें 4 का नाम लिया। कौन कौन? प्रथम कुबेर जी और बाकी 3 रावण, कुंभकर्णश्च स्थान्यस्याम विभीषण। विभीषण के लिए कहीं कहीं वर्णन है कि सगे भाई हैं रावण के, और कहीं कहीं वर्णन है कि भयऊ विमात्र बंधु लघुतासु। विमात्र माने सौतेले भाई हैं। तो सौतेले भाई हों और चाहे एक ही माँ के पेट से सगे भाई हों, विभीषण भाई हैं। और ये 4 भाई साबित हुए ना, कौन कौन? कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। लेकिन प्रकृति में इनके अंतर है। एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के विपुल कुमार, पृथक पृथक मन अलग अलग गुणशील अचारा। पृथक गुणशील अचारा। कुबेर जी देवता हैं। इन्होंने किसी पर आक्रमण किया हो हमको अभी तक प्रमाण नहीं मिला कि चलो फलाने की बहू छीन लावें, चलो फलाने की बेटी छीन लावें, चलो फलाने की तिजोरी पर धावा बोल दो। नहीं, परमात्मा ने बहुत दे रखा है। जितना दे रखा है हम उसको निभावें। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के। हे प्रभु, हे परमात्मा, सारे संसार को देने वाले दानी शिरोमणि तुम हो। हम गरजमंद भी हैं, हमें अभाव भी है। तो कहा कि तुम मांग लो, जब सबके दाता हैं तो तुम भी कुछ मांग लो। बोले कि ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के। मगर कैसे झोली फैलाऊं फिर से आके, मगर कैसे झोली फैलाऊं फिर से आके। मानता हूं कि मैं गरजमंद भी हूं, मानता हूं तुम दानी शिरोमणि भी हो और सब कुछ देने को तैयार भी हो, लेकिन मुझे मांगने में प्रभु शर्म आ रही है। क्यों? बोले इसलिए जो पहले दिया है, जो पहले दे रखा है, वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। दिया वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। जो पहले से दिया है, जो पहले से दे रखा है, वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है वो
हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। हे नाथ, आपने जितना हमको दिया है हम इसको तो निभा लें अच्छी तरह से, वो कम नहीं है। इसी को अगर हम बढ़िया से निभावें ईमानदारी से, तो हम आपके प्यारे दुलारे कहला सकते हैं। कुबेर जी का संस्कार ऐसा ही है। कुबेर जी किसी से छीनने झपटने की नियत वाले नहीं हैं। ये तो अपने पिता के बड़े सुपूत, दैवी संपत्ति संपन्न, ये सबसे बड़े हैं। और बाकी तीन जो हैं उनमें सबसे छोटे जो हैं विभीषण, विभीषण भी कुछ इसी प्रवृत्ति के। विभीषण भी बहुत बढ़िया प्रवृत्ति वाले हैं। विभीषण की विशेषताएं, आज विभीषण की विशेषताएं बता देता हूं एक गीत के माध्यम से। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज विभीषण की कुछ विशेषताएं, रावण और कुंभकर्ण की विशेषताओं को बताने की जरूरत है क्या? जानते हैं। एक बार कुबेर पर धावा, बड़े भाई पर आक्रमण करो और उसका सब छीन लो, कहीं उसको ठिकाना नहीं रहे। तो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। बोले लंका पर अब मेरा अधिकार है, निकलो यहां से। पहले विभीषण, रावण से पहले लंका पर कुबेर जी का अधिकार था। तो जबरदस्ती निकलो यहां से, इस पर मेरा अधिकार है। इसके बाद कहा कि संपत्ति बहुत आ गई, राजधानी बढ़िया बन गई, अब एक काम करो, शादी ब्याह के चक्कर में लगो, पता लगाओ किसकी किसकी बेटी। अब बेटी तो चलो कुंवारी है, उसको तो लाया जा सकता है, कहीं ना कहीं ब्याह होना ही है। अरे जिसका ब्याह हो चुका है, जिसका घर भर भी बड़ी बढ़िया है, वो भी अगर बहुत सुंदरी है, तो विवाहिता पत्नी को भी उठा करके लाओ। देव, दनुज, नर, नाग, मुनि सब तरह के लोगों पर आक्रमण करता था, केवल बहु बेटियों को अपहरण करने के लिए। और अगर किसी ने मेरी इन क्रियाओं की आलोचना करी तो बोले उनके गांव में आग लगा दो। अतिभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। तो रावण का अत्याचार पराकाष्ठा पर था और उसका नाम ही रावण पड़ गया। रावण क्यों पड़ा? रावणो लोक रावण। रावण शब्द का अर्थ किसी विद्वान से पूछ लेना, बताएंगे। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला, रोने वाला नहीं, रुलाने वाला। किसको रुलाने वाला? बोले कि जगत को रुलाने वाला, और एक दिन जगदीश को भी। सीताहरण की प्रक्रिया के द्वारा रुलाने वाला तो जगदीश को कोई क्या हो सकता है, रोने का अभिनय करने वाला ही सही, उसका नाम है रावण। कुंभकर्ण बेचारा, इसको तो सोने से ही फुर्सत नहीं थी। 6 महीना तक सोता था, एक दिन जगता था, और उसके बाद फिर सो जाता था, और फिर 6 महीना। और उस जिस दिन जगता था उस दिन, अब चाहे संडे हो और चाहे मंडे हो, आजकल भी ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो कहते हैं कि कब संडे आवे। क्यों? बोले संडे को हम इतना सोएंगे कि घर वाले
उब जाएंगे हमारे सोने से। ये नहीं कि संडे को हम ठाकुरबाड़ी में चले, ठाकुर जी को, हनुमान जी को हम रामायण सुनावें, ठाकुर जी को भक्त चरित्र सुनावें, कुछ प्रार्थना सुनावें, सो नहीं। तो बेचारे कुंभकर्ण को तो सोने से फुर्सत नहीं, और जगता था तो खाने से फुर्सत नहीं। थोड़ी फुर्सत हुई तो कभी कभी सत्संग में बैठ जाता था। कुंभकर्ण सत्संग में भी कभी बैठ जाता था। ये बात उसने खुद अपने मुख से रावण से कही है कि अब आकर के जगा रहे हो, अब मोहि आई जगाए हो कहा। ताकि पहले जगाते तब क्या करता? बोले पहले जगाते तो नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, नारद मुनि मोहि ज्ञान कहते हूँ तो ही समय निर्वाह, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। एक बार नारद बाबा ने मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनाई, वो मैं तुमको सुनाता। इसका मतलब है कि नारद बाबा जैसे संत कभी मिल जाए तो कुंभकर्ण जागृत दशा में थोड़ा बढ़िया बढ़िया बात सुनता भी था। तो चलो, वो लूट खसोट और मार काट में और आग लगी वगैरह में नहीं रहा करता था। और विभीषण जी के बारे में तो शूर्पणखा ने वाल्मीकि रामायण में राम जी से अपने सभी भाइयों का परिचय देते हुए, बताते हुए, और विभीषण का परिचय, और ये कुंभकर्ण और रावण के लिए तो कहा कि राक्षसी प्रकृति वाले हैं, औरों को सताने की प्रवृत्ति रखने वाले हैं। लेकिन मेरा जो सबसे छोटा भाई है विभीषणस्तु धर्मात्मा, धर्मात्मा, ये शूर्पणखा के शब्द हैं। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तो राक्षस चेष्टितम, उसमें राक्षसों जैसी कोई चेष्टा, कोई हरकत राक्षसों जैसी है ही नहीं। अब विभीषण जी में क्या क्या विशेषताएं हैं, एक गीत के माध्यम से आज गा दूंगा, प्राक कथन के रूप में। और आप अनुमान करिए, अगर आपने भी इन ग्रंथों का अवलोकन किया होगा, आपको पता चला होगा कि विभीषण में ये विशेषताएं हैं। रह के रावण की नगरी, रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। ये बात समझ में आ रही है ना? रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, और मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। भगवान का नाम बराबर जपते रहते थे विभीषण। मानस में वर्णन आया है कि जिस समय हनुमान जी सोचने लग गए कि रात बीतने को आई, अभी तक कहीं सीता माता का पता नहीं लगा,
पता नहीं उनका पता लगेगा कि नहीं। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आया है कि अगर सीता माता का पता नहीं लगा, मैं लौट के जाऊंगा, प्रभु पूछेंगे कि क्यों सीता मिली, और ज्यों मैं कहूंगा कि नहीं मिली, उसी समय राघव प्राण त्याग देंगे। और राघव के प्राण त्यागते ही लक्ष्मण जी प्राण त्याग देंगे, लक्ष्मण जी के प्राण त्यागते ही सुग्रीव प्राण त्यागेंगे, और उसके बाद एक भी व्यक्ति जीवित रहना पसंद नहीं करेगा। ये तो किष्किंधा की बात रही। ये समाचार पहुंचेगा अयोध्या, राम लक्ष्मण सीता किसी का पता नहीं है, बल्कि सीता के वियोग में सबका प्राणांत हो गया, तो अयोध्या में भी कोई नहीं बचेगा। और जब कोई नहीं बचेगा तो इतने लोगों की हत्या की जिम्मेवारी किस पर आएगी? मेरे द्वारा राघव के प्रति बताया हुआ ये वाक्य की सीता नहीं मिले, केवल इतने ही मात्र से इतने लोगों की हत्या हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि क्यों नहीं मैं ही समुद्र में कूदकर अपना प्राण त्याग दूं। इस निष्कर्ष पर हनुमान जी पहुंचने वाले थे। तब तक भवन एक पुण्य दीख सुहावा, एक भवन दिखाई पड़ गया। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, हरि मंदिर वहां अलग से था। केवल उस मंदिर को देख करके ही हनुमान जी की ये जो निराशा थी वो दूर हो गई, और कहा कि अब मैं भी जीवित रह लूंगा और सब जीवित रह जाएंगे। कैसे? ये तो किसी भक्त का घर मालूम होता है, उसमें क्या क्या विशेषता थी। बोले कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह। उस गृह पर राम के आयुध अंकित थे। आजकल पंजा छाप, कमल छाप, साइकिल छाप, लालटेन छाप, ये सब छाप देखते होंगे आप, घर घर में झंडे लहराते। और उन दिनों में लंका जैसी निशाचरी नगरी में रामायुध, राम जी के आयुध, आयुध मने हथियार। कौन कौन? शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड़ग, धनुष, बाण इत्यादि। कहीं कहीं रामायुध अंकित गृह है और कहीं कहीं राम नाम अंकित गृह। पुराना पाठ मैंने बचपन में राम नाम अंकित गृह पढ़ा था। थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, बनावट भवन की भी मंदिर सरिस। और उस घर में रबर उगलने वाला पौधा नहीं था। रबर उगलने वाला पौधा भी लोग लगा रहे हैं अपने अपने बंगले में। रबर उगलने वाला पौधा नहीं, बल्कि नवल तुलसी के बिरवा, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण जा। नव तुलसी के वृंद बहो, झुंड के झुंड तुलसी के पौधे जिनके कुटिया में लगे थे। थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे। शंख सरसिज, शंख तो जानते ही हैं भगवान के हाथ में रहता है, और सरसिज माने कमल। शंख सरसिज गदा चक्र, सुदर्शन चक्र और गदा का चिन्ह। शंख सरसिज गदा चक्र धनुष बाण आदि
राम आयुध से अंकित धवल धाम था। शंख सरसिज गदा चक्र धनुष बाण आदि राम आयुध से अंकित